आज हम बात करने वाले हैं आरती इंडस्ट्रीज की। बात करेंगे जो शेयर 1,000 रुपए का हुआ करता था वो आज आधा की हो गया है। बात करेंगे कि इसमें अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आप कहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, और अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी ढूंढना है तो कैसे आप ढूंढ सकते हैं। तो सारी बातें करेंगे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओवरऑल अगर आप इसका टॉप देखें तो किस महीने में बना है, तो अक्टूबर का जो क्वार्टर, अक्टूबर टू दिसंबर वाला एरिया है, उस टाइम इसका टॉप बना था जो 1,000 रुपए का था। अब हम सेम फाइनेंशियल नंबर्स में देखेंगे तो दिसंबर 2021 का जो क्वार्टर है यहाँ पे, उसमें हम इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं एक बार। तो ये है दिसंबर का नंबर जो था 725 करोड़। बट उसके आगे के क्वार्टर्स आप देखें तो प्रॉफिट बहुत कम होने लगा था, 725 से 194 करोड़ हो गया था। सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में और कम हो गया, और आज जो प्रॉफिट 70 करोड़ का रह गया है, ये जून के क्वार्टर का रिजल्ट है। तो आप देख सकते हैं 90% ड्रॉप इन प्रॉफिट है अगर आप दिसंबर 2021 को कंपेयर करें, और यही प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये इसीलिए स्टॉक इतना फॉल कर चुका है। अब ये फॉल अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये फॉल थोड़ा जो लग रहा है, ये शार्प फॉल लग रहा है मुझे। विच मीन्स यहाँ पे अगर कोई अप मूव भी आता है तो हमें उसको देखना पड़ेगा कि बट इसमें अप मूव जरूर आएगा। तो हम उसकी बात करेंगे ऑन वीकली बेसिस। अगर आप वीकली पे देखें, ये हमारी वीकली ट्रेंड लाइन थी। ये जैसे ही ब्रेक हुई, आ- आप हमें मैंने बताया कि जैसे ही एक वीकली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो एक करेक्शन स्टार्ट हो जाती है। और क्योंकि ये मूव काफी बड़ा था, इसकी करेक्शन भी एक बड़ी करेक्शन हुई। अब यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारी इंटरनल वेव्स होती है। ये हमारी पहली वेव थी, फिर ये हमें करेक्शन मिली, और फिर से ये एक और वेव नीचे मिल रही है। अब आप चार्ट में अगर इंटरनली देखें, ऑन अ वीकली बेसिस भी एक डाइवर्जेंस दिख रहा है चार्ट में। जो मोमेंटम यहाँ पे था वो अब यहाँ पे नहीं दिख रहा जितना प्राइस नीचे आ रहा है। विच मीन ये सारे अभी अगर ये समझ लीजिए स्विंग लो ब्रेक भी करता है तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे चार्ट में एक डाइवर्जेंस है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यहाँ से अगर आप 400 पे बाई करें तो यहाँ ये सीधा टारगेट आपका 1,000 रुपए है। ऑल्दो ना मंथली बेसिस अगर हम बात करें तो यहाँ पे मंथली में ये करेक्शन पूरी होने के बाद ये टारगेट जरूर है जो 1,000 लेवल्स का है। बट ये पहले एक पुल बैक दे सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हमें एक शार्प मूव मिला है, इसके बाद हमें एक पुल बैक मिल सकता है मंथली टाइम फ्रेम पे, और फिर से एक फॉल कंटिन्यू कर सकता है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है। ये यहाँ से ही आपको एक मूव मिल जाएगी, वो भी एक प्रोबेबिलिटी है जो टॉप को ब्रेक कर दे। बट दोनों केसेस में यहाँ पे, क्योंकि है ना वीकली बेसिस, यहाँ एक डाइवर्जेंस है चार्ट पे, तो ये डाइवर्जेंस जब भी चार्ट में आता है तो इसका नेक्स्ट मूव होता है पुल बैक। ये पुल बैक भी हो सकता है और ये रिवर्सल भी हो सकता है, बट दोनों केसेस में यहाँ पे बाय ही हमें एक्सपेक्टेशन है आगे के चार्ट में। तो अब इसको हम और नीचे और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। हम डेली चार्ट में आ जाते हैं यहाँ पे। तो आप डेली चार्ट में अगर यहाँ पे प्राइस करें, मोस्ट रिसेंट प्राइस, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फॉल आया था हमारे पास। उसके बाद आपके पास ये करेक्टिव स्ट्रक्चर बना था, ये एक एक्सपैंडिंग फ्लैट करेक्टिव स्ट्रक्चर है, और फिर इसके बाद फिर से हमें एक फॉल मिल रहा है। अब आप मोस्ट रिसेंट फॉल को देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे आपके लिए ये एक शार्प मूव आया, उसके बाद आपको ये करेक्शन मिली, और फिर से एक शार्प मूव मिला। अब इन दो वेव्स के बीच में यहाँ पे अगर हम देखें तो मोमेंटम रुक चुका है। मतलब ये इसका मोमेंटम ज्यादा है, इसका इससे कम है। तो यहाँ पे भी एक इंटरनल डाइवर्जेंस है। बट यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है अभी ये बुलिश नहीं लग रहा, बट इसमें और मूव आ सकती है ऊपर की ओर। अगर ये समझ लीजिए ये ऊपर आके एक बार फिर ब्रेक कर देता है तो फिर हमें इस लेवल, जो ये लेवल होगी, वो बाय करना है। या अगर समझ लीजिए ये एक बार लो ब्रेक करता है तो भी हमें इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये ओवरऑल है ना वीकली बेसिस एक डाइवर्जेंस दिखा रहा है। इसीलिए हमें ये मतलब अगर आप स्विंग ट्रेड या पोजिशनल थोड़ा 2-4 महीने के पर्सपेक्टिव में बात करें तो यहाँ पे एक अप मूव हम देख रहे हैं। तो आपको अगर 2-3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम मंथली चार्ट में एक बार आ जाते हैं और कुछ लेवल्स देखते हैं कि कहाँ पे प्राइस हमें कुछ अप मूव देगा, जैसे मैंने अपने ग्रुप में भी डाला है, टेलीग्राम ग्रुप पे, कि ये जो लेवल है ये एक डिमांड जोन है। इसकी मैं बात करता हूँ, एक बार मैं फिर से इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर हम एक बार मंथली चार्ट में आ जाते हैं। तो हमने ये बात की थी, ये जो लेवल है, एक बार मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो लेवल है ये एक डिमांड जोन है।
आप देख सकते हैं यहाँ से प्राइस ने एक रिएक्शन जरूर दिया है। ये जो रिएक्शन है ये डिमांड जोन से, बट ये जो एरिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एक सप्लाई जोन है। तो यहाँ से प्राइस फिर से एक फॉल दे रही है। बट अगर समझ लीजिए यहाँ पे ये एरिया क्लियर हो जाता है तो आप फिर इस पुल बैक में इसको बाय कर सकते हैं, जो इस टाइप का पुल बैक होगा। तो ऐसा कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमें देखने हैं। अगर समझिए ये एरिया ब्रेक हो जाता है लो साइड, समझिए ऐसा भी होता है, तो फिर आपको फिर से आपको एक नया फ्रेश सप्लाई मिलेगा यहाँ पे, उसको क्लियर करके अगर फिर से बाई मिलता है तो बाई करना है। बट हम इसको आगे अपडेट करेंगे क्योंकि एज ऑफ नाउ अभी वैसा हमें प्राइस एक्शन नहीं हुआ है। बट अगर आप एक लंबे टाइम के इन्वेस्टर है तो आप थोड़ा थोड़ा बाई यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट में डाइवर्जेंस है और आज नहीं तो कल इसमें वापस वो मूव पुल बैक के रूप में जरूर आएगी। अब ये वीडियो आपको पसंद आया, कुछ नया आपने सीखा, अगर ये वीडियो में आपको कोई डाउट है तो आप इधर कमेंट डाल सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।